माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे सेम ट्री नाम के क्वेश्चन के बारे में। देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मुझसे कह रहा है कि आपको रूट दिया गया है दो बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री वो ट्री होते हैं इनके दो बच्चे होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, तो आपको रूट दिया गया, पहले बाइनरी ट्री का रूट है p और दूसरे बाइनरी ट्री का रूट है q। मुझसे कह रहा है एक फंक्शन लिखना है आपको और आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्री आपस में सेम है क्या। अगर सेम है तो ट्रू देना है, अगर सेम नहीं है तो हमें फॉल्स दे देना है, सिंपल। अब दो बाइनरी ट्री को हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो सेम तब हैं जब वो बिल्कुल सेम हो दिखेंगे, हमें स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे। मतलब अगर किसी का एक लेफ्ट साइड है तो उसी का दूसरे वाले का भी एक ही लेफ्ट साइड होना चाहिए और हर एक नोड में वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला आप देख पा रहे हो, तो चलो हम लोग आंखों से कैसे समझते हैं, इंसान कैसे इसको देख के बता देंगे कि उसको देखते हैं। पहले इंसान इधर आएगा, देखेगा ये 1 है और देखेगा ये भी 1 है, हाँ भाई ये तो सेम है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे चेक कर लेंगे। अच्छा ये 2 है, ठीक है। अच्छा ये भी 2 है, हाँ ये अभी भी सेम है बिल्कुल। ये 3 है, ये इसके राइट में है तो इसके राइट में भी 3 है, अरे बिल्कुल सही है। तो मतलब ऐसे हम लोगों ने पता कर लिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब दूसरे एग्जांपल पे देख लो। जैसे देखा हमने पहले यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इधर देख लेंगे ये 2 है, मगर इसके तो यहाँ लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। लो, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखो तीसरे एग्जाम्पल पे देख लो। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है तो मैंने कहा ये देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, हाँ भाई ये तो रूट तो बिल्कुल सही है, तो रूट के लेफ्ट में आ गया। मैंने देखा ये 2 है और यहाँ पे 1 है, अरे ये तो यहीं गलत हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग का ट्रू आंसर कब आ रहा है, ट्रू आंसर हमारा तब आ रहा है जब सारी नोड की वैल्यू सेम हो, उस नोड की भी, उसके लेफ्ट में भी, उसके राइट में भी, है ना। और कब हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, जब किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमारे रूट का लेफ्ट और दूसरे वाले के रूट का लेफ्ट दोनों अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हो तो उस समय पे। ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न देखा इन सारे एग्जाम्पल से। अब कुछ कंस्टेंट दिए गए हैं कि नंबर ऑफ नोड जो होंगे 1 से लेकर 100 के बीच में हो सकते हैं। अच्छा, तो इसको पहले समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि अच्छा इसी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ और थोड़ा मैं यहाँ पे साफ कर दूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे मतलब किस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम तो ये है कि ये पॉइंटर आपका P यहाँ पे और इसका पॉइंटर ये Q है जो कि दोनों के रूट को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले ये चेक कर सकते हो कि भाई क्या जो P की वैल्यू है क्या ये Q की वैल्यू के इक्वल है। तो पहली कंडीशन क्या आपने यहाँ देखी कि जो P की वैल्यू है, मतलब पहले वाले की जो वैल्यू है वो क्या Q की वैल्यू के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मेरा आंसर ट्रू आ जाए, मतलब सही बात है, मतलब ट्रू आ जाए उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए कि जब हम लोगों ने इस नोड को सिलेक्ट करा और इस नोड को सिलेक्ट करा, अभी बाकी तो बचा हुआ है ना। अच्छा, इस नोड पे आने से पहले हम लोग को बाकी इसका जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है हमें उसको देखना पड़ेगा और इसके पूरे राइट सब ट्री को भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब भाई जो हमारा ये पहला वाला नोड हमने सेलेक्ट करा है, इसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसको बराबर होना चाहिए किसके, लेफ्ट सब ट्री के, क्यू वाले के लेफ्ट सब ट्री के। इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि भाई जो हमारा पहला वाला P है, पहला वाला रूट है, ठीक है, इसका जो राइट सब ट्री है, राइट में जितने भी नोड आएंगे, अभी तो आपको एक ही नज़र आ रहा है, जितने भी नोड आएंगे ये इक्वल होने चाहिए हमारे इस साइड के, दूसरे वाले के राइट सब ट्री के। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई कोई भी अगर हमारा नोड होगा तो उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू, उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग जो दूसरा हमने एक ट्री पास करा है उस वाले नोड के। ठीक है, मतलब इसके रूट की वैल्यू अगर 1 है तो दूसरे वाले के रूट की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सब ट्री है, पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री, चाहे जितने भी उसके अंदर नोड हो वो इक्वल होने चाहिए पहले वाले के लेफ्ट सब ट्री के। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें मिले, उन पॉइंट्स को अगर हम एक साथ कलेक्ट कर लें तो उसके बाद हम कोड लिखें तो कोड कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो P है ये हमारा पहले ट्री का रूट नोड है और Q क्या है, ये मेरे दूसरे ट्री का रूट नोड है, सिंपल। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे कि भाई हमने कोड लिखा कैसे था। देखो सबसे पहले तो हमने सीधा ये फंक्शन ऐसे आपको बनाया हुआ दिख जाएगा, आपको अंदर ही ये लाइनें लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर मेरे P की वैल्यू, मतलब जिस हम पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं अपने पहले ट्री में, उसकी वैल्यू उस नोड की वैल्यू अगर नहीं इक्वल है दूसरे पॉइंटर के
उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू से। मतलब ये देखो P जो है पहले सब ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है और Q जो है दूसरे सब ट्री को पॉइंट कर रहा है। तो अगर P की वैल्यू नहीं इक्वल है Q की वैल्यू को, इसका मतलब भाई उन दो पर्टिकुलर नोड की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। और अगर आपस में वो वैल्यूज इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये दो ट्री कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो उसी समय हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और केस तो हो सकता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग इन सारे नोट्स को जब देख रहे होंगे, देखो ये रहा, ये 2 और 1 को जब हमने यहाँ पे देखा तो 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है और 2 के राइट में भी कुछ नहीं है। जब इनके लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं यहाँ पे नन पड़ा हुआ है। मतलब ये नोड जो है इसके ना तो लेफ्ट साइड है ना तो इसका राइट साइड है। अच्छा, कभी ऐसा मूवमेंट भी तो आ सकता है कि हम किसी ऐसे नोड पे पहुंच जाएं, देखो P कहाँ होगा, P हो सकता है एक समय पे यहाँ पे हो और Q एक समय पे यहाँ पे हो, इस जगह पे। ठीक है, तो P और Q को जब हम देखेंगे तो भाई P के भी बच्चे नहीं हैं और Q के भी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर हम किसी ऐसे नोड पे आते हैं जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी नन हो और राइट चाइल्ड भी नन हो, तो इसका मतलब वो हमें केस क्या दे देगा, वो हमें केस दे दे ट्रू। अब अगर इसको दोबारा से हम समझें कि हम ये क्या बोल रहे हैं, तो इसको मैं आपको यहाँ पे एक और बात समझाता हूँ। देखो, किसी भी नोड की वैल्यू को चेक करने से पहले हम अगर ये चेक कर लें कि उसके लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू इक्वल है क्या दूसरे वाले के लेफ्ट सब ट्री के इक्वल। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले हम 1 पे आए, इस जगह पे आए और फिर हम इस जगह पे आए, तो हम ऐसा कर रहे हैं, हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम कह देंगे ऐसा करो कि पहले इसके लेफ्ट सब ट्री को चेक कर लो और इसके वाले लेफ्ट सब ट्री को चेक कर लो, क्या ये दोनों लेफ्ट सब ट्री अगर आपस में इक्वल हैं तो हमें ये आंसर दे दे ट्रू। ऐसे ही इसका राइट सब ट्री को चेक कर लो और इसके राइट सब ट्री को चेक कर लो, अगर ये राइट सब ट्री भी आपस में इक्वल है तो ये भी आंसर दे दे ट्रू। अब अगर ये दोनों हमें आंसर ट्रू दे रहे हैं, राइट सब ट्री और इसका राइट सब ट्री हमें आंसर ट्रू दे रहा है और इसका लेफ्ट सब ट्री और इसका लेफ्ट सब ट्री हमें आंसर ट्रू दे रहा है, इसका मतलब दोनों साइड से हमें आंसर ट्रू मिल रहा है। तो इसका मतलब इस नोड पे आने से पहले इसके नीचे के सारे नोड जो हैं वो दूसरे वाले ट्री के बराबर हैं और इसके नीचे के जितने भी राइट साइड पे नोड हैं वो सारे दूसरे वाले के राइट साइड के बराबर हैं। तो हम फिर उसके बाद रूट को चेक कर लेंगे। तो यही हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर, देखो इस लाइन का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि अगर P मेरा नहीं है नन एंड Q मेरा नहीं है नन। ठीक है, इसको लिखने के लिए आप नॉट P नॉट Q भी लिख सकते हो सिंपल। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर P मेरा नन है या Q मेरा नन है, सॉरी यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू बोल दिया, यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर इक्वल टू कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर P मेरा नन है और Q मेरा नन है, तो ये कैसा केस होगा, ये तब होगा जब हम किसी ऐसे लीफ नोड पे होंगे जिसके नीचे और कोई नोड होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब वो सबसे लास्ट वाला नोड होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं फंसती है, इसका मतलब हम सबसे आखिर में आ गए हैं और ये अपने ऊपर जो इसका वो पेरेंट होगा उसको वैल्यू ट्रू भेज सकता है। ये कह देगा कि हाँ भाई ट्रू वैल्यू यहाँ से आ रही है क्योंकि अकेला है। ऐसे ही जो राइट साइड से वैल्यू मिलेगी उसका भी लेफ्ट और राइट पे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या कर देगा, अपने पेरेंट को कह देगा यहाँ इस साइड से भी ट्रू आंसर मिल रहा है। तो उसका पेरेंट समझ जाएगा कि उसका लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल है, राइट वाला पार्ट भी इक्वल है, ट्रू ट्रू, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे। पेरेंट फिर अपने वाले पेरेंट को चेक करेगा, मतलब ऐसे कुछ चलने वाला है हमारा ट्रेन, नीचे से ऊपर की ओर चेक करते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई अगर मेरा P इक्वल है नन के और Q इक्वल है नन के, मतलब हम लोग लीफ नोड की बात कर रहे हैं। अगर हम लीफ नोड पे हैं तो वो अपने पेरेंट को क्या रिटर्न कर दे, मैंने कहा वो अपने पेरेंट को रिटर्न कर दे कि ट्रू, क्योंकि वो लीफ नोड है, सिंपल। अच्छा, अगर वो लीफ नोड नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि हम किसी ऐसे नोड पे हों, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड पे एक चाइल्ड हो और राइट साइड पे कोई चाइल्ड हो ही ना, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ऐसे केस में ये तो पक्का है कि भाई इस नोड का जो हमने नोड सेलेक्ट करा है, इस नोड का या तो लेफ्ट साइड मिसिंग है या तो राइट साइड मिसिंग है। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे ट्री में, तो हमने उसके लिए लिख दिया कि अगर भाई किसी भी मौके पे अगर P की वैल्यू नन है या फिर Q की वैल्यू नन है, यहाँ ऊपर मैंने एंड लगाया था कि अगर दोनों नन है इसका मतलब है कि पक्का हम लीफ नोड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई एक नन है तो ये तो पक्का है कि वो लीफ नोड के बारे में बात नहीं हो रही है, बट उस पर्टिकुलर नोड का एक लेफ्ट साइड हो सकता है या फिर हो सकता है कि उसका एक राइट साइड हो, बट दोनों साइड तो नहीं होंगे। तो ये दो ऐसे केस फंस रहे हैं, तो इनके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर भाई P की वैल्यू इक्वल टू नन है और Q की वैल्यू इक्वल टू नन है, इसके लिए नॉट P और नॉट Q भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में ये तो पक्का है कि जब इसका राइट साइड है नहीं तो वहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट साइड अगर कुछ है
ठीक है, तो उसका राइट तो पक्का कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि हमें सेम चेक करना है कि ये ट्री सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि एक पॉइंटर हमारा पी और एक पॉइंटर क्यू है। समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ देख ही लिया कि भाई उस पर्टिकुलर नोड की जो वैल्यू है अगर वो किसी केस में नहीं इक्वल है दूसरे वाले के नोड की वैल्यू के, तो वो तो साफ साफ पता चल गया कि वहाँ से हमें आंसर फॉल्स देना ही है, क्योंकि जब नोड की वैल्यू नहीं इक्वल है तो कोई बात ही नहीं बनती। अच्छा, मान लो अगर ऐसा सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया है, इसके बाद अब हमें करना क्या है भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी अगर ट्री में हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे नोड्स हैं, तो हम लोगों को इसको चेक करना है, साथ ही साथ इसका जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है उसको अपने दूसरे वाले ट्री के लेफ्ट सब ट्री से पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्या बोला, आपने बोला कि सेम फंक्शन को कॉल कर दो और ये पॉइंटर पी यहाँ पे, पॉइंटर क्यू यहाँ पे, दो अलग अलग ट्री हैं हमारे। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा पॉइंटर पी है इसका जो लेफ्ट साइड है उसको चेक कर लो, किसके, क्यू के लेफ्ट साइड से। पॉइंटर के पी के लेफ्ट साइड को चेक कर लो क्यू के लेफ्ट साइड से। तो इसको कैसे लिखोगे, मैंने कहा उसी फंक्शन को कॉल कर दो और पी का लेफ्ट और क्यू का लेफ्ट चेक कर लो। ऐसे ही अब इधर से और इधर से हमें आंसर्स कुछ मिलेंगे, उन आंसर को मैं पकड़ के इस जगह पे रख लूँगा। साथ ही साथ फिर मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसका राइट साइड वाला ट्री है और क्यू वाले का जो राइट साइड वाला ट्री है, इन दोनों को आपस में चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने दोबारा इस फंक्शन को कॉल करा और पी का राइट और क्यू का राइट भेज दिया। ठीक है, तो मैं रिकर्जन का यूज़ करके मैं रिकर्सिवली कॉल यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं अपने मन से एक एक करके हर नोड पे नहीं जाने वाला, ये रिकर्जन अपना काम खुद कर लेगा। मैंने कहा कि मेरा काम इतना है कि मुझे उस नोड को चेक करना है, वो अगर सेम है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अगर नहीं सेम है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और इसके लेफ्ट साइड पे और इसके राइट साइड पे अगर हमें आंसर ट्रू मिल रहा है तो हम इसके लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और क्यू वाले का भी लेफ्ट साइड जो है उसको भेज देंगे, आपस में चेक कर लेंगे क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, और साथ ही साथ हम राइट सब ट्री को भेज देंगे पहले वाले ट्री के और राइट सब ट्री को भेज देंगे दूसरे वाले ट्री के। और उसी फंक्शन में देखो पी का राइट और क्यू का राइट मैंने भेज दिया। अब ये हमें राइट साइड से कुछ आंसर देगा कि ट्रू या फॉल्स कुछ भी, ठीक है, और ये हमें लेफ्ट साइड से आंसर देगा ट्रू या फॉल्स कुछ भी। अब लेफ्ट साइड से हमें मान लो अगर ट्रू मिलता है और राइट साइड से भी हमें ट्रू मिलता है, मतलब उस नोड के जो लेफ्ट सब ट्री है वहाँ से हमें आंसर ट्रू मिल रहा है, उसके राइट सब ट्री से आंसर ट्रू मिल रहा है, मतलब वो सेम है ट्री हमारे। तो उस केस में हमारा वो नोड क्या होगा, ट्रू आंसर दे देगा। तो मतलब हमारा वो ट्री कैसा है, सेम ट्री है। तो सेम ट्री अगर होगा तो हमें ट्रू आंसर देना, तो इसीलिए मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से हम लोग एक बार समराइज़ कर देते हैं। हम लोगों ने क्या करा, पी और क्यू हमारे पॉइंटर हैं, दोनों ट्री के रूट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उस रूट को चेक करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ बेस केस दे रखे हैं यहाँ पे कि रिकर्जन फंक्शन अपने आपको कॉल करना कब बंद करेगा। तो मैंने बोल दिया कि किसी भी सिचुएशन में अगर दोनों पी और क्यू अगर मेरे नन हैं, इसका मतलब मैं लीफ नोड की बात कर रहा हूँ, अगर लीफ नोड है तो वो अपने पेरेंट को कह सकता है कि हाँ भाई मैं लीफ नोड हूँ और मैं रिटर्न कर रहा हूँ आपको ट्रू। ठीक है, अगर किसी केस में ऐसे कोई सिचुएशन फंसती है कि पी पॉइंटर यहाँ पे है, इसका चाइल्ड यहाँ पे है, देन क्यू पॉइंटर यहाँ पे है एंड इसका चाइल्ड यहाँ पे, मान लो कि इसका चाइल्ड इधर ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन, इसका यहाँ पे ये वाला चाइल्ड नल है, इसका ये वाला चाइल्ड नल है, तो पी और क्यू के सिचुएशन में आप यहाँ पे देखो तो अगर पी नन है या फिर क्यू नन है किसी भी केस में, ठीक है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपने पेरेंट को फॉल्स। वरना यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर पी की वैल्यू नहीं इक्वल है क्यू के वैल्यू के, तो अगर पी की वैल्यू नहीं इक्वल है क्यू की वैल्यू के तो उसी समय हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग सेम ट्री चेक कर रहे हैं। और अगर एक बार अगर उस नोड की वैल्यू सेम आ गई तो हम लोग उसके पूरे लेफ्ट सब ट्री को और दूसरे वाले के लेफ्ट सब ट्री को भेज देंगे चेक करने के लिए। तो हमने क्या करा, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया पी के लेफ्ट और क्यू के लेफ्ट के लिए, और राइट सब ट्री को चेक कर लेंगे तो उसके लिए मैंने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया पी का राइट और क्यू का राइट। और जो दोनों तरफ से आंसर आएगा उसको मैंने एंड से सेपरेट कर दिया, क्योंकि दोनों साइड से आंसर अगर हमें ट्रू मिलेगा तभी हमारा ट्री कैसा है, सेम ट्री है।